तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग फिर से इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2014 के बचे हुए क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 45 तक बता दिया था दोस्तों। अगर उसको आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में 4-5 क्वेश्चन और है जो कि मैं विस्तार में सोल्व करके बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 46 से। क्योंकि इस साल दोस्तों 2014 में सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल 50 सब्जेक्टिव पूछे गए थे, जिसमें मैंने अभी तक 45 को तो बता दिया है और इस वीडियो में हम 46 नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध करें इतना बराबर। दोस्तों सबसे पहले तो आपको आई मान लेना है, नहीं दिया रहे तब। इसमें देखिए तीन फलन है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। तब एक को हल करके इसे भी लाना है और इसे भी लाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं क्वेश्चन बैंक सोल्व करवा रहा हूँ तो मुझे पता है कि कितना बार आया है, इसलिए इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से देखते चलिए। यहाँ पर लिखना आपको हल में, माना कि इसमें आई नहीं दिया हो तो हम मान लेते हैं, माना कि आई बराबर इसका लिमिट है दोस्तों 0 से π/2 log sin x। इसे समीकरण आप फर्स्ट मान लेंगे। अब इसका एक गुणधर्म होता है कि अगर 0 से a रहता है f(x) तो इसका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर a माइनस ए एक्स हो जाता है। यानी जो भी यहाँ पर एक जगह पर रहता हो उसे हम x से घटा देते हैं। तो यहाँ पर एक जगह पर क्या π/2 है, तो ये क्या हो जाएगा i बराबर 0 से π/2 log π/2। यहाँ पर साइन होगा दोस्तों, छोड़ दिए, यहाँ पर लिख दीजिएगा साइन माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, लॉग साइन से कोस में बदल जाएगा। ये आपको पता होगा 90 डिग्री में बदल जाता है और इसका ये पॉजिटिव में ही रहता है। तो यहाँ पर जो कोस आया इसे हम समीकरण सेकेंड मान लेंगे। और देखिए ये वाला चीज़ हमारा इतना में भी आ गया, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं MHS। नहीं तो हमें मेन ये चीज़ लाना है, इसी को आंसर देखेगा दोस्तों आपको एग्जाम में। तो यहाँ पर आगे स्टेप करना क्या कि समीकरण 1+2 करने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 बराबर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। तो हम अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2i हो जाएगा और इसका लिमिट सेम रहेगा, दोनों को एक में कर देते हैं। जैसे देखिए log sin x प्लस log cos x इतना है, और फिर दोनों को घेर कर हम dx कर देते हैं। यहाँ पर दोनों में सेम क्या है दोस्तों, log दोनों होते हैं, इसका log हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें बच जाएगा sin x प्लस cos x। ये क्या हो गया, log m प्लस n वाला फार्मूला पे, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं होता। log m इंटू एन बराबर होता है log m प्लस एन। यहाँ पर दोस्तों इंटू होता है, ये आप फार्मूला जानते होंगे। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ log m इंटू एन। इसको आपको नहीं लिखना है, ये मैं बताने के लिए। तो यहाँ पर अब देखिए आगे आपको क्या करना है। यहाँ पर हाँ, अगर हम इसमें फार्मूला बना देते हैं, यहाँ पर दोस्तों लिखना है आपको कि अंश एवं हर में 2 से गुना एवं भाग करने पर तभी यहाँ पर फार्मूला बन पाएगा दोस्तों, और हमें आगे सोल्व करने का रास्ता मिलेगा। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग इसमें 2 गुना करते हैं, 2 sin x इंटू कोस एक्स, और नीचे भी जब ऊपर गुना किया तो नीचे भी होना चाहिए, ताकि कट के फिर उतना ही आना चाहिए। अब इतना बराबर आपको पता होगा 2 sin x बराबर 2 sin x इंटू कोस एक्स बराबर एक फार्मूला होता है दोस्तों sin 2x का, 0 से π/2 log, यहाँ पर हो जाएगा log sin 2x/2। इसको हम घेर देंगे और यहाँ पर एक फार्मूला लगाना है आपको log m/n। तो इतना बराबर क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ पर m के जगह पर साइन है और n के जगह पे 2 है, तो हम इसे भी विस्तार में लिख देंगे, यानी log sin 2x। अब बीच में फिर क्या होता है, देखिए अगर इंटू रहे तो प्लस, अब इधर पर भागा रहे तो माइनस देना है, आपको इस तरह याद रखना। ये हो जाएगा log, यहाँ पर हो गया 2। अब देखिए यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग करके इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये 0 से π/2 हो जाएगा log sin 2x dx कर देते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो log 2 है वो कांस्टेंट है, तो उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच जाएगा 1 dx। इसका भी लिमिट दे देते हैं दोस्तों इतना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना कि ये क्वेश्चन के अनुसार हम इतना मान लेते हैं, log sin x dx बराबर i मान लिए। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, इसको i मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2i बराबर इतना बराबर हम i लिख देते हैं, अब माइनस log, यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर
इंटू में दोस्तों 1 का इंटीग्रेशन, हाँ ये तो बाहर ही निकल गया, लेकिन यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ जाएगा और इसका लिमिट π/2 से 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पर π/2 रखेंगे फिर -0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2i बराबर i माइनस log इंटू π/2, यहाँ पर दोस्तों log 2 भी है तो ये log 2 और फिर x के जगह पर π/2 रखें फिर माइनस करके 0 रख देंगे। तो यहाँ देखिए घटा दीजिए, 2i माइनस आई कर देते हैं और ई बराबर को हटा के ऊपर कर देते हैं, तो प्लस में हो जाएगा log, ये गुना करिए, देखिए यहाँ पर π/2 से गुना करेंगे तो π/2 आगे ला दीजिए और 0 के साथ जब गुना करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log 2, ये वाला इसके साथ गुना हुआ फिर 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा और ये प्लस में और फिर से इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा π/2 log 2। तो यही हमें लाना था दोस्तों RHS में, ये हो गया प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन इसमें दोस्तों अवकल समीकरण से बोल रहा है, अवकल समीकरण इतना बराबर 0 का विशिष्ट हल ज्ञात करें जब x बराबर 1 और y बराबर 0 दिया हो। तो इसमें हम लिखेंगे हल कि दिया है, क्या दिया हुआ है, समीकरण जो दिया हुआ उसे लिख देंगे dy/dx माइनस y/x प्लस कोसेक y/x, इसे समीकरण दोस्तों हम 1 मान लेंगे। अब देखिए यहाँ y/x है तो यहाँ पर भी आपको कुछ मानना पड़ेगा तभी आगे हो पाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर क्या मान लेते हैं, y बराबर हम मान लेते हैं दोस्तों vx। तो क्या हो जाएगा, फिर अगर हम यहाँ पर y/x करना चाहें तो x को ही पटिला दीजिए, तो y/x बराबर क्या हो जाएगा v। अब हम इसका डी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा dy/dx और यहाँ पर आपको u इंटू वी का फार्मूला लगाना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों, हम पहले भी ले लेते हैं। तो x का डीसी करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस x ले लेंगे तो v का डीसी नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे ऐसे ही लिख देते हैं। अब dy/dx का मान और y/x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में मान रखने पर तो यहाँ पर क्या है dy/dx बराबर कितना है, यहाँ पर अगर 1 गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर v प्लस x dv/dx आ रहा है दोस्तों, और उसके बाद क्या है माइनस y/x है, तो माइनस y/x के जगह पे आपको भी रखना है। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, बराबर नहीं तो कर दीजिए, यहाँ पर इतना बराबर भी लिख सकते हैं आप दोस्तों। जब आप बराबर करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर भेज देंगे दोस्तों तो ये माइनस में हो जाएगा, आप यहीं पर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इतना और इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर बराबर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर कर दिए और ये दोस्तों y/x बराबर क्या है, यहाँ पर हम भी निकालें तो यहाँ पर हम भी रखेंगे फिर माइनस कोसेक और फिर y/x के जगह पर भी रखेंगे। अब यहाँ पर भी से भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में और बराबर में कट जाता है। तो यहाँ पर क्या बचा x भी dx बराबर यहाँ पर दोस्तों माइनस कोसेक भी बचा है। अब इसको उठा के हम क्या करते हैं ई पटिलाते हैं तो इसका माइनस भी इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस डी भी बटे एक माइनस इसका दोस्तों, इसको उठा के ही पटिलाएँ तो नीचे माइनस नहीं लिखा था ऊपर लिखा था कोसेक भी बराबर। अब इधर क्या बचा, तो ये जो डी एक्स दिख रहा ना इसको इधर भेजेंगे तो ऊपर चला आएगा और जो ई एक्स दिख रहा उसको ये पटिलाएंगे तो इन्हें बटाम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया 1 इंटू कोसेक भी, तो कोसेक भी को हम लिख सकते हैं दोस्तों 1/cos को साइन भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा साइन भी हो जाएगा और यहाँ पर dx/x हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ पर माइनस साइन भी और फिर बराबर इंटीग्रेशन dx/x। तो यहाँ पर साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता माइनस कोस x होता है, लेकिन यहाँ पर x के जगह पे भी है तो भी लिखेंगे कोस भी बराबर 1/x के log x। आप प्लस सी दे देंगे इंटीग्रेशन हटने का बाद, तो यहाँ माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पर फिर हम कोस भी का मान रख देंगे, भी का मान दोस्तों y/x बराबर log x प्लस सी दे देंगे। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से क्या दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर 0 रखने पर। तो देखिए ई वाला जो मान है इसी में रखना है, तो क्या हो जाएगा कोस इंटू वाई के जगह पे 0 और नीचे 1 फिर बराबर लॉग दोस्तों यहाँ पर x के जगह पर 1 प्लस सी रख देते हैं।
अब यहाँ पर क्या बन गया, कोस 0 डिग्री और बराबर log 1 का मान दोस्तों 0 होता है और log 0 का मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 1 है तो 0 दे देंगे, फिर प्लस सी। अब कोस 0 डिग्री का मान आपको पता होगा कि 1 होता है, फिर इधर जोड़ देंगे तो सी, तो सी बराबर कितना है 1 है। सी का मान हम इसमें रख देंगे, देखिए ई वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हम सी का मान रख देंगे। तो एक बार नीचे लिख लेते हैं, कोस y/x बराबर log x प्लस 1। यहाँ पर आप अच्छे से लिखिएगा दोस्तों सी का मान, इससे भी कुछ मान लीजिएगा समीकरण 2, सी का मान समीकरण 2 में, ताकि आपको बाद में भी देखें तो पता चल पाए। और अगर आप 1 को ई पट्टी भेजना चाहते हैं तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या log को आगे ला दीजिए, ई प्लस में तो प्लस में रह जाएगा, और ई भी कोस y/x प्लस में है, और ई इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो आप इतना भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं। आगे के क्वेश्चन में बोल रहा है कि सरल रेखा का समीकरण को प्राप्त करें जो दोनों सरल रेखाएं इतना एवं इतना, आगे क्या था दोस्तों, परलंब है और प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरता है। तो यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों सरल रेखा का समीकरण प्राप्त करें, सरल रेखा इतना एवं इतना से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल में इसका व्यापक समीकरण निकालेंगे, व्यापक समीकरण बराबर, तो जो देखिए यहाँ पर जो हमारा पहला रेखा दिया हुआ है इसी में दोस्तों आपको क्या करना, ये हमारा ऊपर वाला जो है व्यापक समीकरण हो जाएगा a × x+1, और फिर इसके बाद क्या मान लेते हैं हम, b मान लेते हैं, y-3, और फिर इसको c मान लेते हैं, तो यहाँ पर z+2 हो जाएगा। इसके बाद इसका बिंदु निकालेंगे, तो बिंदु जो नीचे दिया हुआ है दोस्तों यहाँ पर -3 और 2, और यहाँ पर क्या 1 है, तो इसे भी हम ABCD में मान लेंगे। बिंदु बराबर क्या हो जाएगा -3a + 2b, और यहाँ पर सिर्फ 1 है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सी कर देते हैं। इसे समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण हम 2 मान लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो बिंदु, यहाँ पर कुछ नहीं 0 मान लेंगे, -7 और 7, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों बिंदु क्या है 0, 7 और एक -7 से होकर गुजरने वाली या गुजरने वाली रेखा। यहाँ पर देखिए जो दिया हुआ उसमें हम मान रख लेंगे, जैसे क्या हो जाएगा a × 0+1 हो जाएगा, इसी में रखना है आपको 0+1, और फिर यहाँ पर b की जगह पर दोस्तों अगर हम रखते हैं 7, तो यहाँ पर 7 - 3 हो जाएगा, फिर c की जगह पर -7 है तो 7 + 2 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 1 गुना करेंगे a के साथ तो ये हो जाएगा, और यहाँ पर +4b और फिर प्लस यहाँ पर नहीं माइनस बड़ा दोस्तों -7 है, इसलिए 7 में 2 जाएगा तो 5c आ जाएगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, समीकरण जो दूसरा है, दूसरा और तीसरा को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है -3 है और यहाँ पर सिर्फ a है, तो अगर हम इसमें से 3 गुना करके जोड़ देते हैं तो माइनस प्लस से कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको काटने के लिए इसमें 3 गुना करना पड़ेगा, तो -3a + 2b + c है, और ये जो समीकरण आया है इसमें हम 3 गुना कर देंगे तो ये 3a हो जाएगा, और ये 4 × 12b और -5 × 15c हो जाएगा। तो ये तो कट जाएगा दोस्तों, और ये कितना हो गया 12 × 2 = 14b, और यहाँ पर ये बड़ा है तो घट जाएगा यानी 14c। तो 14b बराबर c लिख सकते हैं, 14c, तो 14 से 14 कट जाएगा यहाँ पर भी, तो b बराबर c आ जाएगा। अब दोनों में से किसी का मान हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो a का मान आ जाएगा। समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर क्या है देखिए -3a का मान दोस्तों हमें निकालना है, तो यहाँ पर दोनों कटने के बाद इसका मान हम 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर -3a है, फिर +2 गुने 1 कर देते हैं, फिर +c कर देते हैं, c के जगह पर भी दोस्तों 1 रखेंगे तो -3a। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा +2 + 1 -3a + 3। यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं कि माइनस को ही पट्टी भेज देते हैं, 3a बराबर 3 भी लिख सकते हैं, इधर भेजेंगे तो e भी कट गया, यानी यहाँ पर a बराबर कितना आया 1 आया। a b c तीनों का मान क्या है दोस्तों 1 आया है। तो नीचे लिखेंगे कि यहाँ a बराबर b बराबर c बराबर क्या आया 1 है, तो समीकरण 1 से अब जो हमारा समीकरण 1 था इसमें हम a का मान, b का मान और c का मान रख देंगे। देखिए सभी का मान क्या है 1 आया, तो 1 गुना करेंगे इसमें तो इतना ही रहेगा, इसमें भी 1 गुना करेंगे तो इतना ही रहेगा, ये भी इतना ही रहेगा, क्योंकि सभी का मान 1 है, 1 से किसी में गुना करने पर उतना ही रहता है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते समीकरण 1 से अगर गुना करेंगे दोस्तों तो x + 1 हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पर a फिर जो दिया हुआ था उसको हम लिख देते हैं b y-3 फिर +c z + 2। अब यहाँ पर हम 1 रखेंगे x + 1
प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 1 जेड प्लस 2। तो ई एक्स प्लस 1 प्लस वाई माइनस 3 फिर प्लस जेड प्लस 2 आ जाएगा। आप डायरेक्ट इतना लिखिएगा दोस्तों, इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड 1 और 2 देखिए -3 और यहाँ पर 2 है और ये क्या है, तो ये भी 3 हो जाएगा। 2 1 3 है, इस कट गया दोस्तों। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसके बाद एक चीज़ आपको और लिख देना है दोस्तों कि यहाँ जगह नहीं है, अतः यह समतल का यह अभीष्ट समतल का समीकरण, यहाँ पर दोस्तों एक जगह कम, अभीष्ट समतल का समीकरण है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाल लिए जाते हैं, तो पाया जाता है कि वे ईंट के पत्ते हैं। खो गए हैं, मतलब जो निकाला गया दोस्तों 2 पत्ते वो खो गए हैं। पत्ते को ईंट होने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि जो ताश का गड्ढा होता है उसमें टोटल कितने 52 पत्ते होते हैं। उसमें बोल रहा है कि एक पत्ता खो गया यानी माइनस, तो एक पत्ता खो गया दोस्तों, तो इसमें कितने बचे, 51 बचे। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाल लिए जाते हैं। फिर इसमें क्या होता है, 2 पत्ते निकाल लिए जाते हैं, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, फिर यहाँ पर 2 पत्ते निकल गए तो 49 बचेंगे। और इसमें फिर जो बताया गया कि जो 2 ईंट के पत्ते निकाले, जो मतलब जो 2 पत्ते निकाले गए हैं वो ईंट के हैं, तो ये दोस्तों क्या है, ईंट के पत्ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ मान लेना है। जैसे माना कि जो खोया है, ये खोया पत्ता ईंट का है। इसी तरह ये खोया पत्ता ईंट का है दोस्तों, तो क्या कि बी खोया पत्ता नहीं है, तो यहाँ पर बी खोया पत्ता, ये तो हो गया ईंट का खोया हुआ पत्ता, लेकिन बी इसमें नहीं होगा। बी का खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। यहाँ पर ए खोया हुआ पत्ता है और बी खोया हुआ पत्ता नहीं है ईंट का। अब यहाँ पर ए के खोई ईंट के प्रायिकता निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दोस्तों इसे हम पी ए कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए खोया हुआ ईंट का पत्ता, मतलब ईंट का पत्ता कितना होता है, 4 भाग होता है दोस्तों, जिसमें 13 तो 13 चौक 52। तो इसमें ईंट के कितने पत्ते हैं, 13 को हो जाएगा दोस्तों, और टोटल 52 है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 चौक 52 यानी 1/4। और बी का खोया मतलब ईंट का नहीं खोया हुआ पत्ता, जैसे इसमें बी का खोया पत्ता ईंट का नहीं है, तो इसमें दोस्तों 13 को तो नहीं है, तो इसमें बचा क्या, 13 को निकाल लेंगे तो यहाँ 39/52 टोटल। अब इसे हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4। अब यहाँ पर बोल रहा था कि दोनों ईंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पत्ते के लिए 2 ईंट निकाले गए, दोनों पत्ते ईंट के हैं। जो यहाँ पर बताया जा रहा है तो दोस्तों 2 पत्ते निकाले गए वे ईंट के है। तो इसका फिर निकालेंगे प्रायिकता कि ईंट के है, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, P इंटू A/A बराबर, यहाँ पर देखिए 2 पत्ते निकाले गए हैं, तो पहले हम पहले एक पत्ता माइनस हुआ था, तो एक पत्ता 13 को में एगो निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 12 को, और फिर एगो निकलेगा तो यहाँ पर 51 बचेगा। फिर इसके बाद 2 पत्ता निकालेंगे तो 11 को बचेगा, और फिर इसमें से फिर 2 को निकालेंगे तो ये 50 को हो जाएगा। ईंट के पत्तों में से पहली बार एगो निकालें फिर 2 को निकालें, तो इसके नीचे वाला भी 51 हो जाएगा और 50 हो जाएगा, एक निकालने पर और दूसरा का बार निकालने के बाद। इसके बाद हम PEB निकालते हैं, यानी ये तो हुआ ईंट के पत्ते निकाले जाने, अब नहीं निकाले जाने की प्रायिकता निकालेंगे। तो जब देखिए 13 को रहता है उसमें से हम एक भी नहीं निकालेंगे दोस्तों, तो 13 का 13 ही रहेगा और यहाँ पर 51 हो जाएगा। फिर क्रॉस करेंगे और फिर इसमें से एक निकालेंगे तो 52/50 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर खोए गए ईंट के होने की प्रायिकता निकालेंगे, किस प्रमेय से, बेन प्रमेय से। बेन प्रमेय, यहाँ पर प्रमेय से क्या हो जाएगा दोस्तों, P इंटू A/A। तो इसका समीकरण यहाँ पर होता है PA इंटू PE/A। यहाँ पर सभी का हम मान निकाल चुके हैं पहले ही, यहाँ पर सिर्फ रखना है। फिर यहाँ पर P टोटल, तो टोटल में आ जाएगा सभी दोस्तों E/A, और फिर भी प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हो जाएगा। यहाँ PB फिर P इंटू E/B। यहाँ पर चारों का मान जो यहाँ पर हम निकाले हैं सिर्फ इसमें रखना है।
तो यहाँ पर इसका मान दोस्तों 1/4 है। फिर इसके बाद e/a का रखेंगे यानी इतना। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे 1/4 गुने यहाँ पर हो जाएगा 12/51 क्रॉस फिर यहाँ पर 11/50 और फिर सभी के नीचे का मान रख देंगे। तो यहाँ पर भी 1/4 गुने 12/51 हो जाएगा पहले, और फिर इसके साथ इसका मान लिख देंगे यानी 11 यहाँ पर दोस्तों 11/50 और फिर बीच में प्लस है तो प्लस दे देंगे 2/4 गुने 13/51 क्रॉस 12/50। अब देखिए यहाँ पर आपको कैसे सोल्व करना है। नीचे सभी का सेम है तो इसको लिख लेते हैं 4 गुने 51 गुने 50। ये दोस्तों 51 और ऊपर 12 गुने 1 करेंगे तो 12 गुने 11 ही हो जाएगा। और यहाँ पर भी हम सेम क्या करेंगे, देखिए बीच में प्लस है। अगर हम मान लीजिए दोनों का एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 4 51 है, 50 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 गुने 50 गुने 51। और जब नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो हम यहाँ दोनों में जो 12 आपको दिख रहा है वो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया, ये तो 12 निकल ही गया, तो 1 गुने 11 बच गया यानी 11 फिर बीच में प्लस आई हो जाएगा दोस्तों 13 13 दूनी 26। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 26। यहाँ पर 3 होगा दोस्तों, हाँ 3 है, तो ये 13 39 हो जाएगा। अब देखिए ई वाला 4 50 51 दोनों सेम है तो हम काट दिए। तो यहाँ पर बचा क्या, ऊपर बचा दोस्तों इतना। यहाँ पर भी हम 12 से 12 काट सकते हैं, कॉमन ले लिए हैं तो ऊपर 11 बचा और नीचे इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 50 आ जाएगा। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यूनतमीकरण करें। जेड बराबर इतना दिया हुआ और इसमें 3 समीकरण दिया हुआ। जैसे कि मैं जब पीछे का जब सोल्व करता था दोस्तों तो उसमें अधिकतमीकरण रहता था यानी सबसे अधिकतम मान पॉजिटिव जो सबसे ज़्यादा हो, और इसमें बोल रहा है न्यूनतमीकरण यानी जो सबसे कम हो। तो यहाँ पर एक आता है, हर समय आता है दोस्तों 0 0। अगर उसका मान हम रख देंगे इसमें तो ये हमेशा क्या होगा 0 ही हो जाएगा। तो यही इसका न्यूनतमीकरण होगा। अब इसका समीकरण बना के देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर तो मुझे लग रहा है थोड़ा गड़बड़, क्योंकि इसमें न्यूनतमीकरण पूछ रहा है। इसे समीकरण 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए, इसे 3rd मान लीजिए। तो यहाँ पर हम हल में करेंगे क्या, समीकरण 1 से। समीकरण 1 है दोस्तों x + 4 बराबर x + y बराबर 4 है, तो इसे हम नीचे ला के भी लिख सकते हैं और इधर फिर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से 3x + 8y बराबर 24 लिख सकते हैं। ये 24 को उठा के नीचे लाइए, 3x/24 + 8y/24 बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 तिया 24 यानी नीचे 8 और यहाँ पर 8 तिया 24, तो ये भी दोस्तों 3 हो जाएगा बराबर 1। अब फिर इसके बाद हम करते हैं समीकरण तीसरा से। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा समीकरण दिया हुआ है 10x + 7y बराबर 35, इसका बिंदु हम निकाल रहे हैं। ये 3 बिंदु इसमें निकलेगा दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे 10x/35 + 7y/35 बराबर 1 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर कट नहीं रहा, इसे काट देंगे 7×5 = 35 तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं कट रहा और ऊपर क्या बड़ा है। तो इसे दोस्तों हम काटने के लिए क्या करेंगे, बहुत लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर 35 से इसे हम 10 में काटते हैं तो 0 तो 1 मरतबे में लगेगा, नहीं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ 10 तिया 30 यानी 3.5x प्लस और यहाँ पर 7/5y बराबर 1 लिख सकते हैं। नहीं नीचे होगा दोस्तों 3.5, यहाँ पर भी 5 नीचे होगा क्योंकि कट के नीचे आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर तीनों समीकरण से बिंदु निकला है तो हम इसे ग्राफ खींचते हैं। तो आप ग्राफ कॉपी में बनाइएगा दोस्तों तो सही बनेगा। इसमें थोड़ा आगे पीछे भी लाइन हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पर अंथाई खींच देता हूँ। देखिए x पे 4 लेना है और y पर भी 4 लेना है। तो यहाँ पर x अक्ष को देखेंगे हम, यहाँ पर 1 2 3 4 ये आ रहा है और y पर भी दोस्तों हम 4 देखेंगे, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर थोड़ा कम बेसी हो गया, तो इसको आपको सुधारना है। तो यहाँ पर हम खींच लेते हैं लाइन। ये हो गया हमारा पहला समीकरण से। समीकरण नंबर दूसरा में क्या है, x पे 8 है तो यहाँ पर हम x पे 8 लेंगे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ रहा है, ये 8 लेंगे और फिर क्या बोल रहा है y पे 3 लेंगे यानी 1 2 3 ये यहाँ पे आ रहा है, तो इसको भी हम मिला लेंगे। तो ये आ गया दूसरा समीकरण से। अब देखिए तीसरा समीकरण में पॉइंट आ रहा है, तो इसको मतलब दोस्तों किससे करें हम समझ में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर जो है 3.5 अगर हम 1 2 3 लेते हैं तो 3.5 यहाँ पर आएगा। उसके बाद इधर 5 है, y पर 5 है दोस्तों सॉरी, और इसका 3.5 है। तो यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जैसे यहाँ पर x पे अगर हम x अक्ष 1 2 3 3.5 लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 2 3 तो 3.5
और इधर बोल रहा है y पर 5, 1 2 3 4 5, ये 5 ले लेते हैं। तो इसे हम यहाँ पर मिला देते हैं। तो जो इसका अंदर का चतुर्भुज बनता है, जैसे यहाँ पर जो अंदर वाला दोस्तों इसी का हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो भी बिंदु कटा दोस्तों, ये वाला इसका भी लिख लेंगे। फिर यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कटा था, यहाँ पर 1 2 3 है, तो ये 3 0 हो जाएगा और यहाँ पर 0 3 हो जाएगा। तो इन सभी का मान रखेंगे इसमें। और पूछ रहा है न्यूनतमीकरण, तो सबसे पहले तो आप इसी का मान रख दीजिएगा। 0 0 का मान रख देंगे इसमें, तो 0 आ जाएगा, वही हमारा न्यूनतमीकरण हो जाएगा। देखिए, अगर आप एग्जाम में सिर्फ ग्राफ बनाकर भी छोड़ देते हैं दोस्तों, तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा। बस ग्राफ आपका क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो रहा है लाइन खींचने में, इसी को इस समीकरण के अनुसार, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी यहाँ पर छोड़ देता हूँ। और अगर आपसे भी नहीं बने दोस्तों, तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे हार्ड क्वेश्चन 2014 में ही पूछा गया था। अगर आप इसके मतलब आधा से बेसी भी क्वेश्चन बना लेते हैं, तो आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें टोटल दोस्तों 50 सब्जेक्टिव थे, जो कि मैंने सभी का एक एक करके विस्तार सोल्यूशन बता दिया है। इसी तरह मैं आगे के ईयर के भी दोस्तों अभी जो चल रहा है उस वहाँ तक मैं एक एक क्वेश्चन का विस्तार करके बताऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को अपने स्कूल या ट्यूशन में चर्चा कर लीजिएगा दोस्तों, आपके टीचर क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो सोल्यूशन समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सारे दोस्तों ग्रुप में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो सोल्यूशन कैसा लगता है।